Hello students, welcome to new topic of basic maths, differential calculation. I am Adit Singh and I hope you are enjoying and learning physics. Okay? And अभी तो शुरुआत हुई है मेरे दोस्त, मेन फीलिंग ऑफ फिजिक्स तो आना भी बाकी है. ओके? तो आज हम बात करेंगे किसकी? डिफरेंशियल कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन की, मतलब अवकलन. तो आप जानते हैं अवकलन क्या है, डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स और डेली लाइफ में इसका क्या यूज है. तो एक बात आप अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो दिमाग में कि जब भी रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट की बात होगी ना, तो हम हमेशा डिफरेंशिएशन का ही यूज करेंगे. तो इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो. सो इन ऑर्डर टू लर्न डिफरेंशिएशन वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स: कांस्टेंट, वेरिएबल क्वांटिटीज एंड फंक्शन. अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटीज तो आप पढ़ चुके थे किसमें? डायमेंशनल एनालिसिस. तो अगर आपको जो बच्चे यहाँ पे अभी नए आए हैं, जो स्टूडेंट्स नए इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो वो लोग प्लीज़ डायमेंशनल एनालिसिस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ वो देखें, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और ये फंक्शन, तो आओ देखते हैं फंक्शन क्या चीज़ है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. इफ अ वेरिएबल y हैज़ अ फिक्स वैल्यू ऑफ x, then we'll call y as a function of x and it is represented as y is equal to fx. मतलब y x का फंक्शन है. ओके? तो आओ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. तो सपोज करो कि हमारा एक यहाँ पे y है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. ठीक है? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि y की एक फिक्स वैल्यू होगी हमारे x की किसी वैल्यू पे. ठीक है भाई? तो चलो लिख दो, लेट x इज इक्वल टू 0. x की फिक्स वैल्यू है ना, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 का क्यूब 0, 0 प्लस 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1. सिमिलरली लेट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू होगी? 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, दैट इज y इज इक्वल टू 3. मतलब कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है. तो यहाँ से आपने क्या देखा कि हम x का मान, x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो हमारा y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाट यू कैन से, y इज द फंक्शन ऑफ x और y इक्वल टू f ऑफ x. ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आपको ये कांस्टेंट, वेरिएबल एंड फंक्शन समझ में आ गया ना? तो आओ अब जानते हैं कि ये डिफरेंशिएशन क्या है और ये किस चिड़िया का नाम है. ओके? तो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या चीज़ है. सो सपोज हमने माना कि दिस इज y, y इज योर f ऑफ x एंड दिस इज x. ओके? तो ये है तुम्हारा y, दिस इज अ फंक्शन. ठीक है? जो x के सर्टेन वैल्यूज पे चेंज हो रहा है. ओके? तो सिंपली हमने क्या मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x. ओके? सो दिस इज फर्स्ट, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट a जो है ये x पे f ऑफ x है. ओके? यानी ये वैल्यू. सो a के कोऑर्डिनेट क्या हुए? x कॉमा y. अब हमने दूसरी वैल्यू क्या मानी? यहाँ पे हमने x को लेट x डैश इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x. सो y की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी? y विल बी योर y डैश इज योर y प्लस डेल्टा y. सो इसको कैसे लिखोगे आप? y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू योर f ऑफ, यहाँ पे ये x का ये वैल्यू हो गई ना, सो दिस इज योर x प्लस डेल्टा x. ओके स्टूडेंट्स? तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. ठीक है? आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1. ओके?
सो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x. Okay, so this is cancel out, so this is f of x plus delta x minus f of x. Okay, अब क्या करो, डिवाइड डेल्टा x बोथ साइड. ओके, सो ये क्या हो गया, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x. ओके स्टूडेंट, अब सपोज करो यहाँ पे कि जो ये डेल्टा x है, दिस इज योर डेल्टा x एंड दिस इज अप्रोचिंग टू अ वैल्यू विच इज अप्रोचिंग टू 0. मतलब कि ये डेल्टा x आपका बिल्कुल ये है, इतना हो गया. ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या चेंज होगी. सो सपोज डेल्टा x इज अप्रोचिंग टू 0, यानी ये एक तरह से इस पे आपने लिमिट सेट कर दी. सो अब ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वैल्यू, इसी चीज को हम बोलते हैं आपका डेरिवेटिव. इसको हम कैसे क्या लिख देंगे, dy ओवर dx. ओके, यानी ये डेल्टा जब ये अप्रोच करने लगेगा 0 की ओर, यानी बहुत ही मिनिमम अमाउंट हो जाएगा. ठीक है, यानी डेल्टा x इज योर 0.0001, तब ये हम लिख करेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x को dy बाई dx. And this is your limit delta x approaching to 0 f of x plus delta x minus f of delta x divided by delta x. तो जो भी स्टूडेंट मैथ से हैं उनको अब बाद में पता चलेगा कि दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. सो नीट वाले स्टूडेंट भी समझ लें कि हमारा जो dy बाई dx है ये एक रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंट रेट से रिलेटेड होता है डिफरेंशिएशन. ठीक है, और ये dy बाई dx को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है ना, तो यहां से आपको ये पता चल गया कि ये dy बाई dx को क्या बोलते हैं, कि डेरिवेटिव ऑफ x. अब मैं बोलूं कि d ऑफ a डिवाइडेड बाई d ऑफ b, तो इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b और रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b. ओके स्टूडेंट, सो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यानी ये इसकी इंस्टेंटेनियस रेट कैसे चेंज हो रही है b के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपका ये जो ये कॉर्ड बनेगी ना ये ऐसे करके, सो दिस इज योर इंस्टेंट, यानी ये y का कैसे ये चेंज हो रही है. ठीक है, सो ये जो आपका dy बाई dx है ना, इसी को आप बोलते हो टेंजेंट और सिंपली tan थीटा. अगर ये एंगल आप थीटा बोल दोगे ना तो इसको बोलेंगे tan थीटा. ठीक है, सो दिस इज टेंजेंट और सिंपली टेंजेंट ऑफ कर्व. ओके, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग याद रखना. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब देखते हैं सम प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. ठीक है, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं. ओके, सो इफ सी इज अ कांस्टेंट, मतलब अगर किसी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करना है, उसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है, तो वो 0 होगी. अरे सीधी बात है भाई, डिफरेंस कोई चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट की क्या रेट होगी, कोई रेट नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट की रेट तो 0 ही हो सकती है ना. दूसरा, इफ y इज कांस्टेंट टाइम्स u
और u क्या है, फंक्शन ऑफ x, तब क्या होगा, dy बाई डी एक्स, सो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और u का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, क्योंकि x u क्या था, फंक्शन ऑफ x। ओके, प्लस माइनस होता है तो सिंपली हमारा डिफरेंशिएशन में भी हमारा ये प्लस माइनस आ जाता है। ओके, यहाँ पे f1 आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन है u और ये दूसरा फंक्शन है v, और ये u v दोनों x के फंक्शन है। ठीक है, चौथा रूल क्या बोलता है कि u v है, y इक्वल टू यू वी मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा आपका, फर्स्ट फंक्शन एट इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एट इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या आप उल्टा भी कर सकते हो, सेकंड एट इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड फर्स्ट एट इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन इसमें तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वो सॉरी कम्यूटेशन कर दिया, यानी इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ये है साइन, बट यहाँ पे क्या है भाई, अगर मल्टीप्लीकेशन है y इक्वल टू यू बाई वी, सो डी वाई बाई डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में ये दोनों u एंड v क्या है, x के ही फंक्शन है सिंपली, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिनोमिनेटर v एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऑलवेज ये चीज कैच है आपका कि ये आपको डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करना है। ओके, अब छठा प्रिंसिपल क्या बोलता है, दिस इज चेन रूल। चेन रूल क्या बोलती है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ v का फंक्शन है, v क्या है आपका u का फंक्शन है, u क्या है x का फंक्शन है, तो फाइनली dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो यानी y का विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dv। ठीक है, क्योंकि y तो v का फंक्शन था, v किसका है, u का, सो du बाई dv बाई du, ये देखो भाई, फिर ux का है, सो du बाई dx। ठीक है, अब कैसे समझना है, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, dy बाई dx। ठीक है, अभी आपको इनके एग्जाम्पल कराता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रूल्स हैं, ये प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये कुछ डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले यूज्ड होते हैं वो हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन की कोई भी पावर होगी उसका फॉर्मूला है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, सो ये ई एक्स। ओके, ई टू दी पावर ए एक्स, तो ए एट इट इज बाहर आ जाएगा और ई की पावर ए एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक है, ए कोई भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, ठीक है, कोई फिक्स नंबर है, तो ए टू दी पावर एक्स लॉग बेस ई और ए। सो जब बेस ई होता है ना तो उसको बोलते हैं हम ln। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, दिस इज 1 बाई एक्स। ठीक है, तो आप लॉग की बेस हमेशा ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस a। ठीक है, ये बेस e और a में ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग हमेशा गलती करोगे लॉग बेस e में और लॉग बेस 10 में। ठीक है, तो यूजुअली इसको ऐसे लॉग ही लिखा रहने देते हैं और इसको हम लोग मैथ और फिजिक्स में ln लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज 1 बाई एक्स लॉग बेस ए ई। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसमें माइनस होता है, यहाँ पे याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इट इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस याद रखना, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस याद रखना, कॉसेक एक्स कॉस एक्स। अब जो मैथ वाले बच्चे हैं वो ये दोनों फॉर्मूले भी याद कर लें, नीट वालों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ओके, कि हम ये कैसे करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट इज y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। ओके, सो y इक्वल टू फर्स्ट
एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 6, यानी ये फॉर्मूला। सो दिस इज एन एक्स एन माइनस 1। सो हियर एन इज इक्वल टू 6। सो ये क्या हुआ स्टूडेंट, 6 बाहर आ गया एंड x टू द पावर 6 माइनस 1। सो ये हो गया 6x5। ओके, सो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा क्या बोलता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज x टू द पावर माइनस 3। सो ये n क्या है यहाँ पे, -3। सो डी वाई बाई डी एक्स, n बाहर आ जाना था, n x n माइनस 1 था ना, आपको भी प्रैक्टिस पड़ जाएगी धीरे धीरे, तो इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं। सो दिस इज -3x माइनस 3 माइनस 1। सो दिस इज -3x टू द पावर -4। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो तीसरे में थोड़ा सा कैच है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो क्या है आपका e टू द पावर 10x। ठीक है, तो अभी हमने पीछे चैन रूल एक पढ़ा था ना, कि जब भी हमारा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये तो मान लो क्योंकि ये tan x है, tan x का तो हमें पता नहीं क्या है, तो इसको मान लो कि दिस इज u इज इक्वल टू tan x। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू e टू द पावर u, सो फंक्शन ऑफ u, एंड u क्या है, फंक्शन ऑफ x। सो क्या कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है ना, ऐसे समझाया था वो चैन रूल वाला, तो बस कर दो। डी वाई बाई डी यू क्या हुआ इसका, देखो y इक्वल टू क्या हुआ, एफ ऑफ u। सो दिस विल बी योर e टू द पावर u। सो डी वाई बाई डी यू क्या हुआ, e टू द पावर u, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। सो ये हो गया आपका e टू द पावर u। ठीक है, अभी u की वैल्यू हम थोड़ी देर में रख देंगे। और डी यू बाई डी एक्स, तो u इक्वल टू 10x, तो 10x का क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, इसको हम सिंपली लिख देंगे, वी कैन राइट इट आउट दैट डी वाई बाई डी एक्स इज योर e टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट, so this is how we do chain rule questions. So this is sec square x into e to the power 10x। ठीक है, अभी अगर ये 10 भी हमारा 10 के अंदर सपोज करो कि ये हमारा लिखा होता कुछ e टू द पावर 10 ऑफ साइन x, तो ये क्या हो जाता, e टू द पावर v, जहां पे ये आपका v होता फंक्शन ऑफ u, और u होता हमारा, देखो u होता हमारा साइन x। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये चैन रूल ऐसे करता है, जब तक हमारा रिस्पेक्टिव dx पे नहीं आ जाता तब तक हम रुकते नहीं, हम वो चैन को हम इनिशिएट करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थोड़ा और एडवांस एग्जांपल्स। सो एग्जांपल 2 क्या बोलता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इक्वल टू a sin ओमेगा x सेकेंड थर्ड। ओके, सो फर्स्ट y इक्वल टू f ऑफ x एंड दैट इज a sin ओमेगा x। तो ऑलवेज यहाँ पे रिमेंबर कि जब तक आपको y रिस्पेक्टिवली x का फंक्शन नहीं है तब तक वो चीज़ वो कांस्टेंट ही ट्रीट की जाएगी। अगर यहाँ पे t लिखा होता है ना, y इज एफ एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये सिंपली आपकी ये कांस्टेंट टर्म था। ओके, तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो ए को हमने बाहर ले लिया, डी एक्स साइन
ओमेगा एक्स। ओके, अब इसमें भी देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका साइन एक्स तो है नहीं, दिस इज ओमेगा एक्स, सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। सो इसको आप लिख सकते थे साइन यू, वेयर यू इज योर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड वाई इज योर फंक्शन ऑफ यू। तो इसमें भी आप चेन रूल लगा सकते थे, लेकिन अब बार बार आप चेन रूल नहीं लगाओगे क्योंकि आपको पेपर में थोड़ा सा फास्ट करना है क्वेश्चन को। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको तब तक इंटीग्रेशन करना है जब तक हमें एक्स का फंक्शन नहीं मिल जाता, यानी हमें लास्ट तक उस चीज़ को लगे रहना है, यानी जैसे हम जिंदगी में लगे रहते हैं ना, यही मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य पे हमेशा फोकस्ड होना चाहिए। यानी जैसे आप नीट निकाल रहे हो या जेई निकाल रहे हो तो आपको बस जेई दिखना चाहिए, जब तक आपको जेई नहीं मिल जाता तब तक आपको नहीं रुकना चाहिए। सिमिलरली जब तक आपको एक्स का फंक्शन नहीं दिख जाएगा तब तक आपको नहीं रुकना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ए तो एट इट इज था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ओमेगा एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस, सो दिस इज कॉस यू, और u क्या था आपका ओमेगा एक्स। अब d बटे डी एक्स, अभी देखो आपको अपना लक्ष्य नहीं मिला, यानी आपको अपना फंक्शन x का नहीं मिला, सो दिस इज दिस, तो आपने एक बार और किया। अब ये ओमेगा x आया, सो ओमेगा इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टर्म, तो ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा बाहर आ गया और d बटे डी एक्स ऑफ x, ओमेगा तो भाई बाहर आ गया, सो d बाई डी एक्स ऑफ x, तो 1 इंटू ओमेगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको अभी जब हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे ना, तो ये सिंपली आपकी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई ये यहाँ पे x है, अब सपोज करो ये टाइम होता, सो दिस विल बी योर वेलोसिटी, ओके, सो दिस विल बी योर वेलोसिटी। सो डिफरेंशिएशन का यूज यहाँ पे होता है, ओके। सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस एफ एक्स इज योर x इंटू e टू द पावर एक्स, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एट इट इज, यानी फर्स्ट फंक्शन एट इट इज डी बटे डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एट इट इज, अब दूसरा बाहर आ जाएगा तो पहला अंदर जाएगा, ठीक है। ये था ना, बस फिर कर दो यार इसको, क्या ही है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन हमने x माना है तो x हमारा बाहर रहेगा, ई एक्स अंदर जाएगा, ठीक है, और प्लस दूसरा क्या था हमारा ई एक्स, अब ई एक्स बाहर रहेगा तो x अंदर जाएगा भाई, तो ये x अंदर गया, ठीक है। अब x और डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स ही होता था, प्लस ई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, सो दिस इज 1, सो ये यहाँ से क्या आ गया अल्टीमेटली, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन लिया x प्लस 1, ठीक है। सो ये मल्टीप्लिकेशन इसका जो डी वाई बाई डी एक्स था वो ये आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan x, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका डिनोमिनेटर वाला, तो ये यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो या तो आप इसको डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट से लगाओ अथवा और या इसको 1 बाई tan x क्या होता है cot x, ये तो आप इसको इससे लगाओ, तो आप दोनों कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। तो आपको अगर करना हो आप इस वाले कॉन्सेप्ट से करना,
मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन, बट आई विल शो यू बाय डिवीजन। ठीक है, कि हाउ टू डू डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। ओके, तो ये डिफ्रेंसिएशन होगा dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या पढ़ा था, जो डिनोमिनेटर होगा यानी सेकेंड फंक्शन, सो डिनोमिनेटर का ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ओके, फिर डिनोमिनेटर आएगा एट इट इज, वो एट इट इज आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस, कर्ली ब्रैकेट लगाओ। अब डिनोमिनेटर देखो आ गया था ना, न्यूमरेटर का आपने डिफरेंशिएशन किया, तो अब क्या आएगा, न्यूमरेटर देखो आ गया और डी बटे डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दिस इज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से देखो ये आया dy बाई डी एक्स, टेन एक्स इज एट इट इज। अब देखो, चूंकि d बटे डी एक्स ऑफ x प्लस 1 को क्या लिखोगे आप, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल में क्या था कि जब भी प्लस माइनस होता है तो यहाँ भी प्लस माइनस हो जाता है। तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो दिस इज 1 माइनस x प्लस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ये था सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो या तो आप सिंपली इसको ये लिख दो और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो इसको 10x से 10x कट जाएगा, तो ये आएगा यहाँ से आपका, बट आप अभी फॉर द टाइम बिंग आप यही लिखो, दिस इज द फाइनल योर dy बाई डी एक्स। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड, हाउ टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन विच इज इन डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज इसके जो मेन फंक्शन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूला क्या क्या हैं और इसके जो प्रिंसिपल लिखवाए थे वो आप देखना, और ये जो एग्जाम्पल कराएं वो करना, और जो अगर आपके पास जो भी बुक्स हो उससे आप प्रैक्टिस करना, जो ना है डाउट प्लीज़ पूछना। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मिनिमा कैसे करते हैं एंड एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।